नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। अगर जो आप सस्ते में इंडियन रेलवे से फ्रीक्वेंट ट्रैवल करते हो और अगर जो आपको इमरजेंसी के वक्त तत्काल टिकट बुकिंग करने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है तो आज का वीडियो बिल्कुल आप ही के लिए है। दोस्तों आपको बता दें कि इंडियन रेलवे कई अरसों बाद एक तरीके से कह लीजिए कि जो इंडियन रेलवे का प्राइस है दोस्तों उसमें एक हाइक करने जा रहा है यहाँ पे। तो आज की इस वीडियो में यही समझने की कोशिश करेंगे कि किस किस कैटेगरी में कितना प्राइस जो है वो इजाफा होने वाला है बाकायदा यहाँ पे, और साथ में तत्काल टिकट से जो यहाँ पे क्या तब्दीलियाँ की जाएगी और आखिरकार जो इंडियन रेलवे है वो आखिरकार जो प्राइस हाइक है वो कर भी क्यों रही है दोस्तों, और इसके पीछे सरकार का क्या जस्टिफिकेशन दिया गया है, इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो आप बाकायदा देख सकते हो कि ये जो डिसीजन लिया गया है ये कब से यहाँ पे इफेक्ट में आएगा, कब से बिल्कुल ये प्रभाव में आएगा। तो 1 जुलाई से, यानी कि महज 5-6 दिनों बाद से ही बाकायदा ये इफेक्ट में आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे। तो पहला कैटेगरी आता है सब अर्बन फेयर को लेकर के। सब अर्बन का मतलब क्या हुआ, जैसे कि आप मुंबई के अंदर मुंबई लोकल के बारे में सुने होंगे दोस्तों। तो मुंबई लोकल जैसे जो ट्रेन है बाकायदा उसमें किसी भी प्रकार का जो है फेयर के अंदर उसके जो भाड़े है, किराया है, उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई इंक्रीमेंट जो है वो किया नहीं गया है दोस्तों यहाँ पे। और साथ में जो एक तरीके से सब अर्बन ट्रेन वगैरह होता है उसमें मंथली सीजन टिकट भी एक तरीके से कह लीजिए कि एक कैटेगरी होता है कि आप मंथली पास बना सकते हो, वीकली बना सकते हो, एनुअली बना सकते हो। तो उसके अंदर भी किसी प्रकार का कोई इंक्रीज एक तरीके से या इंक्रीमेंट किया नहीं गया है। उसके बाद जो सेकेंड कैटेगरी आता है वो आता है ऑर्डिनरी सेकेंड क्लास का यहाँ पे। तो ऑर्डिनरी सेकेंड क्लास से अगर जो आप ट्रैवल करते हो और आपका जो एक तरीके से डिस्टेंस है वो 500 किलोमीटर से नीचे का है दोस्तों, तो इसमें भी किसी प्रकार का कोई इंक्रीमेंट नहीं किया गया है। लेकिन आप ऑर्डिनरी सेकेंड क्लास से ट्रैवल कर रहे हो और आपका जो एक तरीके से जर्नी है वो 500 किलोमीटर से ज्यादा है, तब एक तरीके से कहिए कि उस केस में पर किलोमीटर पर आपको हाफ पैसे है ना, 0.5 पैसे जो है वो अधिक आपको पे करने पड़ेंगे, है ना। तो ध्यान में रखिएगा, आपको हमें बाकायदा 1000 किलोमीटर पे आपको कितना अलग अलग कैटेगरी के अंदर अब ज्यादा लगेगा उसको भी हम यहाँ पे कैलकुलेट करके देखेंगे। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि जो ऑर्डिनरी सेकेंड क्लास है उसमें ये जो हाई किया गया है वो केवल जिनका जर्नी 500 किलोमीटर से ज्यादा का होने वाला है उन्हीं के लिए किया गया है और महज हाफ पैसे ही बढ़ाया गया है दोस्तों यहाँ पे। तीसरा कैटेगरी आता है कि अगर जो आप मेल एक्सप्रेस ट्रेन से नॉन एसी के अंदर एक तरीके से जो स्लीपर वगैरह क्लास है उसमें आप ट्रैवल कर रहे हो तो पर किलोमीटर पर 1 पैसे का इजाफा किया गया है। और अगर जो आप एक तरीके से एसी क्लासेस के अंदर, चाहे वो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर का एसी हो यहाँ पे, अगर जो आप उसके अंदर ट्रैवल कर रहे हो तो पर किलोमीटर पर आपको 2 पैसे एक तरीके से अब अधिक पे करने पड़ेंगे। तो हम बाकायदा यहाँ पे नीचे से ही चलते हैं कि अगर जो हम फर्स्ट क्लास का एसी या सेकेंड क्लास का एसी या थर्ड क्लास के एसी से सफर कर रहे हैं और अगर जो हमें 1000 किलोमीटर का एक तरीके से डिस्टेंस है उसको कवर करना है तो बाकायदा 1000 किलोमीटर पर अब आपको 20 रुपया अधिक पे करना पड़ेगा। अगर जो आप एक तरीके से कह लीजिए कि 1000 किलोमीटर पर 900 रुपया पे कर रहे थे तो अब आपको 920 रुपया पे करना पड़ेगा दोस्तों एसी क्लास के लिए। अगर जो आप मेल एक्सप्रेस से ट्रैवल करते हो नॉन एसी के अंदर, स्लीपर क्लास के अंदर दोस्तों, और तो 1000 किलोमीटर पर आपको 10 रुपया अब अधिक पे करना पड़ेगा यहाँ पे। और अगर जो ऑर्डिनरी सेकेंड क्लास के अंदर आप ट्रैवल करते हो बाकायदा जनरल वगैरह जो डब्बा है यहाँ पे, तो उसमें अगर जो 500 किलोमीटर से ज्यादा का आपका जर्नी होने वाला है तो हाफ पैसा जो है यानी कि 5 रुपया जो है वो आपको और अधिक अब पे करने पड़ेंगे। लेकिन आप मुंबई जैसे शहर के अंदर लोकल ट्रेन का फ्रीक्वेंट यूज करते हो और आपके पास पहले से मंथली पास वगैरह ये सब अवेलेबल है तो उसके अंदर किसी प्रकार का कोई अब इंक्रीमेंट यहाँ पे नहीं किया गया है दोस्तों। उसके बाद जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम था इंडिया के अंदर वो था तत्काल टिकट को लेकर के। कई बार ऐसे सिनेरियो बन जाते हैं जब यहाँ पे इमरजेंसी के हालात आते हैं और जब हम एक तरीके से कह लीजिए कि टिकट बुक करने की कोशिश करते हैं तत्काल में तो हो नहीं पाता दोस्तों। और इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है जो एक तरीके से कह लीजिए कि एजेंट है। एजेंट क्या करते हैं, जैसे ही विंडो ओपन होता है, आपको पता ही होगा कि जो नॉन एसी वाला है वो 10 बजे हो जाता है और एसी वाला जो है एक तरीके से वो 11 बजे विंडो ओपन किया जाता है। और जैसे ही विंडो ओपन किया जाता है चंद मिनटों के अंदर सारे जो टिकट है वो एक तरीके से कह लीजिए कि सोल्ड आउट हो जाते हैं। और इसके पीछे बहुत बड़ा वजह है एजेंट का दोस्तों। एजेंट क्या करते हैं, बल्क में जो टिकट है उसको परचेज कर लेते हैं और उसके बाद वो ब्लैक मार्केट में काफी इन्फ्लेटेड प्राइस पर उसको बेचते हैं दोस्तों। तो इसका जो ब्लैक मार्केट है वो काफी बड़ा होता जा रहा था। तो इस पर ने सरकार अब क्रैकडाउन करते हुए बाकायदा यहाँ पे जब कभी भी आप IRCTC के अंदर यहाँ पे चाहे वो ऐप हो या फिर वेबसाइट के अंदर जब लॉगिन करोगे तो उसके अंदर एक और कैटेगरी अब यहाँ पे डाला जाएगा। 1 जुलाई से बाकायदा ये इफेक्टिव हो जाएगा कि आपको अपने आधार नंबर को ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पे आप आधार नंबर डालोगे, उसमें एक OTP आएगा, उसको सबमिट करोगे, उसके बाद ही आप तत्काल टिकट को बुक कर सकते हो। यहाँ पे बिना आधार
कार्ड के ऑथेंटिकेशन के बगैर आप एक तरीके से ये नहीं कर सकते हो, ताकि यहाँ पे जब कभी किसी प्रकार का कोई गड़बड़िया वगैरह हो तो सरकार को वैसे लोगों को यहाँ पे पकड़ने में आसानी हो सके। तो लोग अब इससे डरेंगे और साथ में एक तरीके से कह लीजिए कि जो इसका नाजायज फायदा जो उठाते हैं चंद पैसों के प्रॉफिट के लिए, कई लोगों का जो एक तरीके से कह लीजिए कि काफी क्रिटिकल जर्नी जो होता है यहाँ पे, काफी जरूरी काम, वो एक तरीके से यहाँ पे रह जाते हैं। और साथ में जो एजेंट वगैरह है, भले ही वो ऑथोराइज्ड एजेंट ही क्यों ना हो, ऑथोराइज्ड एजेंट के लिए जो है ये विंडो एक तरीके से कह लीजिए कि 1 घंटा या आधा घंटा बाद ओपन किया जाएगा। यानी कि 10 बजे अगर जो जनरल क्लास के लिए जो टिकट है वो तत्काल टिकट अवेलेबल करा दिया जा रहा है, तो अब एक तरीके से 10:30 बजे उनके लिए ओपन किया जाएगा। तो एक तरीके से कह लीजिए कि एक बहुत बड़ा यहाँ पे डिसीजन लिया गया है दोस्तों यहाँ पे। तो बाकायदा आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो इंडियन रेलवे का वेबसाइट है, जब आप यहाँ पे आप जाओगे टिकट बुकिंग करने के लिए, तो ये अब यहाँ पे हिदायत दिया गया है, बाकायदा देख सकते हो। द मिनिस्ट्री हैज आल्सो अनाउंस्ड दैट बिगिनिंग जुलाई 15 2025 ट्रैवलर विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट एन एडिशनल स्टेप ऑफ आधार बेस्ड OTP ऑथेंटिकेशन वाई लिस्ट बुकिंग तत्काल टिकट। तो बाकायदा देख सकते हो कि 1 जुलाई से तो बाकायदा यहाँ पे जैसे ही IRCTC के अंदर आप लॉगिन करोगे तो एक आधार OTP आपको देना ही पड़ेगा। लेकिन 15 जुलाई से यहाँ पे जब आप टिकट बुकिंग करने के लिए जाओगे, यहाँ पे केवल लॉगिन नहीं, जब टिकट बुकिंग करने जाओगे तो उस वक्त भी आपको एक बार एडिशनली आपको एक तरीके से आधार जो OTP है वो एक तरीके से देना पड़ेगा दोस्तों यहाँ पे। तो ये जो न्यू गाइडलाइन यहाँ पे स्टैब्लिश किया गया है वो एक तरीके से कह लीजिए कि जो तत्काल टिकट रिजर्वेशन है उसके ऊपर एक लिमिटेशन लाने के लिए किया गया है दोस्तों यहाँ पे, ताकि जो एक तरीके से जो एजेंट है वो बल्क में जो बाई कर लेते थे उनसे एक तरीके से कह लीजिए कि लोगों को बचाना है यहाँ पे। बाकायदा देख सकते हो, दिस रिप्रेजेंटेटिव आर नाउ बार्ड फ्रॉम बुकिंग फर्स्ट डे तत्काल टिकट विद इन द इनिशियल हाफ आवर विंडो। द रेस्ट्रिक्शन इज इफेक्टिव फ्रॉम 10 AM to 10:30 AM फॉर AC क्लास बुकिंग एंड फ्रॉम इतना टू इतना AM फॉर नॉन AC क्लास। तो बाकायदा देख सकते हो यहाँ पे कि जो ऑथोराइज्ड एजेंट है वो 10 बजे से लेकर के 10:30 बजे के अंदर जो है वो AC क्लास के अंदर तत्काल टिकट को बुकिंग नहीं कर सकते हैं, और एक तरीके से जो नॉन AC क्लास का जो टिकट है दोस्तों उसके अंदर वो 11 बजे से लेकर 11:30 बजे तक बुकिंग नहीं कर सकते हैं यहाँ पे। तो बाकायदा जब वो एक तरीके से इस आधे घंटे के मार्जिन के अंदर नहीं करेंगे तो जो इंडिविजुअल लोग हैं जिनको बहुत ज़रूरी काम है वो आसानी से एक तरीके से कह लिए कि यहाँ पे बुकिंग कर पाएंगे यहाँ पे। और ये जो डिसीजन है बाकायदा यहाँ पे जितने भी जोन्स है रेलवे के यहाँ पे इंडिया के अंदर सबको यह हिदायत दी गई है दोस्तों यहाँ पे। और इंडियन रेलवे के बारे में आपको पता ही हुआ कि जो इंडियन रेलवे है वो दुनिया का 4था सबसे बड़ा रेल नेटवर्क को मैनेज करता है दोस्तों। जी हाँ, आपने लिटरली सुना, हमारे देश के अंदर यहाँ पे जो रेल नेटवर्क है वो कई हजार किलोमीटर यहाँ पे बड़ा है दोस्तों यहाँ पे। और बाकायदा एक तरीके से कह लीजिए कि कई सारे जो ट्रेन्स है वो एक तरीके से इंडियन रेलवे मैनेज करती है। तो अब आपके जहन में आ रहा होगा कि आखिरकार सरकार को क्या है जरूरत था, सरकार अलग अलग कैटेगरी के अंदर इतने प्रकार के तो टैक्सेस इंट्रोड्यूस कर ही दिए हैं यहाँ पे। और साथ में भले ही ऐसा लग सकता है कि 10 रुपये 20 रुपये का तो फर्क है दोस्तों, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये पैसा जो है वो काफ़ी ज़्यादा लग सकता है यहाँ पे, है ना। तो हमारा क्योंकि जो इंडिया है वो एक तरीके से कह लीजिए कि यहाँ पे बहुत बड़ा जो पोर्सन है वो एक तरीके से लोअर मिडिल क्लास का है दोस्तों यहाँ पे, तो ये प्राइस हाइक भी उनके लिए काफ़ी ज़्यादा लग सकता है। लेकिन सरकार ने इसको जस्टिफाई किया है कि पहला जो रीजन दिया गया है दोस्तों उनका ये है कि जो बाकायदा यहाँ पे इंडियन रेलवे के अंदर मॉडर्नाइजेशन वगैरह जो किया जा रहा है, साथ में जो सिक्योरिटी के फीचर यहाँ पे एक तरीके से कह लीजिए कि एडवांस किए जा रहे हैं, तो उसमें जो कॉस्ट है वो तो सरकार को यहाँ पे ज़्यादा आने वाला है यहाँ पे। तो इसको भी ध्यान में रखते हुए तो पहला जो आता है एक तरीके से जो ऑपरेशनल कॉस्ट है दोस्तों यहाँ पे उसके अंदर आ जाएगा, चूंकि आपका फ्यूल का प्राइस है ये बढ़ रहा है। दूसरा जो मेंटेनेंस चार्ज है वो एक तरीके से इंडियन रेलवे के लिए काफ़ी ज़्यादा होता जा रहा है, और साथ में जो मैन पावर को सैलरी देना है उनका सैलरी को तो भी हाई करना पड़ता है ना टाइम टाइम पर। तो इसलिए यहाँ पे जो सरकार है जस्टिफाई करी है कि हम ये हाइक करने वाले हैं दोस्तों। तो पहला आपको ध्यान रखना है कि जो ऑपरेशनल कॉस्ट है उसको बढ़ाने की, उसको चूंकि ऑपरेशनल कॉस्ट सरकार के लिए बढ़ गया है इसलिए हाइक किया जा रहा है। दूसरा जो है दोस्तों मॉडर्नाइजेशन को लेकर के है, यानी कि जो सेफ्टी फीचर्स वगैरह यहाँ पे, जैसे कि आपने हाल ही में सुना होगा कि जो मुंबई लोकल है उसमें जो एक तरीके से जब पैसेंजर सारे चढ़ जाते हैं तो उसके बाद भी जो विंडो गेट है वो क्लोज नहीं होता है, ओपन गेट वगैरह का सिस्टम था। तो बहुत सारे लोग जो एक तरीके से जो लटके हुए थे वो सारे गिर गए यहाँ पे और 5-10 लोगों का जान चला गया यहाँ पे। और अक्सर ऐसी घटनाएं हमारे देश के अंदर कोने कोने से आती ही रहती है। तो जो एक तरीके से मॉडर्नाइजेशन जो यहाँ पे इंडियन रेलवे का किया जा रहा है, जिसमें आपने वंदे भारत वगैरह सब ट्रेन देखा होगा यहाँ पे, तो उसके अंदर आपका सेफ्टी हो गया या फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट जो आ रहा है, जैसे कि आपने जाना होगा कि जो एक तरीके से कटरा है वैष्णो देवी, उसके बाद भी एक तरीके से श्रीनगर तक अब जो है इंडियन रेलवे अपना ट्रेन चलाएगी दोस्तों यहाँ पे। वैसे एक तरीके से कह लीजिए कि यहाँ पे दुर्लभ जगहों पर जो है वो ट्रेन की पटरियाँ बिछाना वगैरह, तो इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी तेज गति से इंडिया के अंदर इंडियन रेलवे का बिछाया जा रहा है। नॉर्थ ईस्ट को बाकायदा यहाँ पे जोड़ने की कोशिश की जा रही है इंडियन रेलवे से, तो इसमें सरकार का एक तरीके से खर्चा ज़्यादा आ रहा है। तो इसको एक तरीके से कह लीजिए कि यहाँ पे
ओवरकम करने के लिए यहाँ पे मिटिगेट करने के लिए बाकायदा यहाँ पे प्राइस हाइक किया जा रहा है दोस्तों। यहाँ पे 13,000 से ज़्यादा ट्रेन जो है वो सरकार चलाती है यहाँ पे, तो कह लीजिए कि थोड़ा थोड़ा ही प्राइस बढ़ा करके सरकार का वो एक बहुत बड़ा कलेक्शन यहाँ पे मिल सकता है। तीसरा यहाँ पे आता है दोस्तों, वो है यहाँ पे रेशनल फेयर स्ट्रक्चर को इंट्रोड्यूस करना, ताकि यहाँ पे जो सर्विस अलग अलग सर्विस क्लास को जो सुविधाएं दी जा सकती है उससे यहाँ पे प्राइस को अलाइन किया जा सके। उसके बाद आता है मेंटेन फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी, है ना, जो एक तरीके से आपका फ्रेट जो ट्रेन है यहाँ पे, यानी कि जो मालगाड़ी है, उससे सरकार जो भी अर्न करती है दोस्तों, वो पैसे को सरकार क्रॉस सब्सिडाइज कर देती है जो पैसेंजर ट्रेन है उसके अंदर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आप एक तरीके से इंडियन रेलवे से सफर करते हो किसी भी क्लास के अंदर, जितना प्राइस आप पे करते हो वो प्राइस काफी कम इसलिए आपको लगता है दोस्तों क्योंकि सरकार जो है वो एक तरीके से आपके फेयर को सब्सिडाइज करती है। लेकिन सरकार ये सब्सिडाइज कहां से करती है, तो जो भी एक तरीके से मालगाड़ी वगैरह चलता है उससे जो सरकार कमाती है, अगर जो सरकार उससे 100 रुपये कमाती है एक ट्रेन से, तो बाकायदा उसमें 50 से 55 रुपया जो है सरकार वो एक तरीके से सब्सिडी में दे देती है दोस्तों पैसेंजर ट्रेन के लिए, ताकि आपको टिकट का प्राइस जो है वो कम पड़ सके। आप यूरोप के अंदर एक तरीके से अमेरिका के अंदर आप अगर जो ट्रेन से सफर करोगे तो आपको काफी ज्यादा प्राइस आपको पे करना पड़ता है। कई कई देश में तो जो एक तरीके से हवाई जहाज है और रेलवे, उन दोनों का जो प्राइस है वो सेम हो जाता है। और कई कई जगह पे जैसे लंदन वगैरह में तो है ट्रेन का ही प्राइस ज्यादा आपका हो जाएगा और फ्लाइट का ही प्राइस कम पड़ता है दोस्तों। लेकिन इंडिया के अंदर यहाँ पे चूंकि मिडिल क्लास के काफी सारे यहाँ पे लोग यहाँ पे है, बहुत बड़ा तबका हमारा जो है देश के अंदर, वो हवाई जहाज एफोर्ड तो नहीं कर सकता है यहाँ पे बाकायदा उससे सफर करना, तो इसलिए यहाँ पे पैसे को काफी कम रखा गया और सरकार जो है वो सब्सिडी प्रोवाइड करती है। तो जो एक तरीके से मालगाड़ी है उससे सरकार बहुत ज्यादा अर्न नहीं कर पाती है। तो इसी चीज को भी थोड़ा सा कम करने के लिए कि नहीं, जो मालगाड़ी से भी जो आ रहा हो वो सरकार किसी और चीज के लिए खर्च करे, ना कि सब्सिडी के लिए खर्च करे दोस्तों। तो इसको भी ध्यान में रख करके जो ये प्राइस बढ़ाया जा रहा है यहाँ पे। तो आपने जाना कि ये 3-4 रीजंस है जो सरकार ने दिए हैं कि आखिरकार क्यों सरकार ने अब मन बनाया है कि ये प्राइस हाइक करना है। तो आपको ध्यान रखना है कि 1 जुलाई से जो है ये इफेक्टिव हो जाएगा बाकायदा यहाँ पे ये लागू कर दिया जाएगा दोस्तों यहाँ पे। और साथ में जो तत्काल वगैरह का था यहाँ पे, उसमें जो आधार ऑथेंटिकेशन का जो फीचर है वो 1 जुलाई से ही कर दिया जाएगा। लेकिन बुकिंग के वक्त जो एक एडिशनल ओटीपी आपको देना पड़ेगा वो 15 जुलाई से है दोस्तों। और यहाँ पे जो शुरू का जो आधा घंटा होता है, चाहे वो AC क्लास का टिकट बुक कर रहा हो या फिर नॉन AC का हो दोस्तों, यहाँ पे तो बाकायदा जो शुरू के जो क्रिटिकल हाफ आवर्स होते हैं उसके अंदर जो ऑथोराइज एजेंट है वो बाकायदा यहाँ पे बुकिंग नहीं कर सकते, क्योंकि ये अभी तक ऐसा जब सिस्टम नहीं था तो बिल्कुल इसका वो गलत फायदा उठा लेते थे कि स्टार्टिंग के आधा घंटा तो छोड़ दो, महज 2-3 मिनट के अंदर अंदर ही बल्क में इतना ज़्यादा टिकट परचेज वो कर लेते थे कि एक तरीके से जिनका बहुत ज़्यादा इमरजेंसी काम है वो हो ही नहीं पाता था। तो तत्काल टिकट जो है इंडिया के अंदर एक मजाक बनकर रह गया था दोस्तों यहाँ पे। और अगर जो आपको लेने होते थे तो आप ब्लैक से लेते थे, जिसका प्राइस जो है 2 गुना 3 गुना आपको ज़्यादा पे करना पड़ता था यहाँ पे। तो इस पर भी एक तरीके से क्रैकडाउन करने के लिए सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है दोस्तों यहाँ पे। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिएगा। मिलते कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। दिस इज सौरभ साइनिंग ऑफ से नेक्स्ट वन। बाय बाय।